अमेरिका में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग कार के द्वारा रोड क्रॉस करते हैं। जापान में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग पत्थरों से रोड क्रॉस करने का रास्ता बना लेते हैं। और जब इंडिया में बारिश के कारण सड़कों पे पानी भर जाता है तो वो अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? बेटा बोलता है पहला कारण कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, दूसरा कारण कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ? माँ बोलती है पहला कारण तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण तू स्कूल का प्रिंसिपल है। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी बात। अपनी तबीयत में रखो नरमी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूँ। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है टमाटर खाओ। भिखारी कहता है रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है टमाटर खाओ। भिखारी कहता है अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ।
मेरा नाम दुआ है और ये मेरे मामा पापा हैं। हम शहर में रहते हैं ना गांव में। हम डेरे पे रहते हैं खेतों में। ये हमारा घर है जो हमने बनाया है और ये हमारा किचन है जहाँ पापा आटा गूंथते हैं, मामा रोटियाँ बनाती हैं। नलका है, इस पे हम वुजू करते हैं। ये हमारी मस्जिद है जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं और ये मेरे पापा की बाइक है जिस पे मुझे वो झूला देते हैं। पापा जी आई लव यू। क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है। पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा, मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, वो कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर। माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो, तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या है MP? माई परफॉर्मेंस सर।